जनाब साहिल निज़ामी साहब को मुकर्रर मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत खुश रहें और बहुत ही क्या कहना चाहिए शानदार और बड़ी पुरवकार महफिल है। तो मैं अकील शाह साहब की हुक्म की तामीर में एक नज़्म इन्होंने मुझे कहा है, वो मैं आप पेश करता हूँ। जी। अमूमन मैं नज़्म में कहानी बयान करता हूँ। तो ये एक किसान की बेटी की शादी गांव में हो रही है। अब ये कल्चर असल में ख़त्म होता जा रहा है। हम लोगों ने अपने बचपन में इस तरह की शादियां बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो शाह साहब को ये नज़्म अच्छी लगी तो मैं पेश करता हूँ। नाम है, उन्वान है किसान की बेटी। जवान शीशम के झुंड पे नौजवान सूरज ने रंग फेंका। क्या कहने। जवान शीशम के झुंड पे नौजवान सूरज ने रंग फेंका, तो बाप ने जल्दी जल्दी अपने सफ़ेद कुर्ते सफ़ेद तहमत को तन किया, फिर सफ़ेद दस्तार सर पे रखी। मुनाबी खुस्से में पांव घुटने लगे तो उसने छिली हुई एड़ियों के पीछे कपास रखी। गुस्से में पांव घुटने लगे, क्या कैनवस की लाइन नहीं सर, क्या तो उसने छिली हुई एड़ियों के पीछे कपास रख ली। फिर एड़ियों को उठा के उसने हर एक जानब ब्याह का इंतज़ाम देखा। बारातियों के लिए इहाते में शामियाने लगे हुए थे। मवेशी कुछ दूर नीम के पेड़ से बंधे थे और उनकी गर्दन में मैले पीतल की घंटियां डोरियों में लटके जखीम कुंदरों में छुप गई थी। क्या बात है। तमाम उपले जो कच्ची दीवार पर लगे थे तिकोन कागज की झंडियों ने छुपा दिए। और घने दरख्तों की छांव में चारपाइयां हर तरफ बिछी थीं। हर एक सरहाने पे असली मालिक का नाम खुशखत लिखा था। ये आपने देखा होगा इस तरह जो सब घरों से आते थे ना बिस्तर। हर एक सरहाने पे असली मालिक का नाम खुशखत लिखा हुआ था। तमाम हुक्कों की चिलमें अंगार से भरी थीं और उनकी तह में डली डली गुड़ के गजा। बारात आई, दुल्हन के भाई ने जिसके दोनों हथेलियां रात शामियाने के गिर्द चूने से हाशिया खींचते हुए चीर खा गई थी। बड़ी ही अपनायत से सेहरे समेत दूल्हा गले लगाया। क्या बात है। फिर एक रंगीन पायों वाली कसे हुए मूंछ से बनी चारपाई खींची और उस पर बहनोई को बिठाया। मूंछ से बनी। वाह। तमाम रस्मों के बाद दुल्हन के बाप ने अपने पिछले सालों की सारी फसलों को पेटियों में बड़ी रौनक से भर के सजी एक बैलगाड़ी में रख दिया और जो बच गया उसे अपनी बेटी के हाथ कानों कलाइयों और जवान माथे को जब बारात चलने लगी तो जज्बे चटक गए। माँ ने अपनी बेटी को सिसकियों में लपेटकर अपने बूढ़े तन से जुदा किया तो लरस के चरखे के साथ टकराई, जिसके तकले की नोक पे वो खामोश रातों में अपनी बेटी के वास्ते सूत का। और जरा संभल के जब उसने चक्की की मुट्ठी पकड़ी तो उसके पांव के नीचे धरती का पाट घूमा। और दुल्हन का बाप अपनी वज़ादारी की ओट में दूर एक अंधेरे बरामदे में चला गया और एक कच्चे सुतून पर हाथ रख के पत्थर का हो गया। कच्चे सतून और पत्थर। वाह। आज मेरे घर से कपास जाती है जिसके टिंडे फटे हुए हैं और उनमें चांदी लटक रही है। मेरी मकई कहार ले जा रहे हैं जिसके गुदास सिट्टों के बाल झोंकों में झूलते थे। वो धान मेरा कि जिसकी पिंडली से पानी नीचे नहीं उतरता था आज डोली के खुश गोदाम में पड़ी। वो सोच में था और उसका बूढ़ा शरीर थर थर लरज रहा था।
सफेद कुत्ते की जेब में चंद मोटे सिक्कों की रेलगाड़ी चहक रही। जो बाप को यूं निढाल देखा तो उसके कड़ियल जवान बेटे ने अपनी बाहों में ले लिया। बाप ने बड़ी बेबसी से एक सर्द आँख खींची और अपने बेटे की सुर्ख आंखों से बह गया। असल में नज़में लंबी होती है ना, मैंने इसलिए कहा कि एक वो कुछ नज़में होती हैं वो पढ़ी नहीं जा सकती, मैंने ये बड़ी मुश्किल से पढ़ी है। गजल तो सुनाए, पुरानी गजल कोई गजल तो सुनाए जी, गजल सुनाए। तो इतने बड़े बड़े गजल के शायर बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म तो मैं गजल का ही हूँ, लेकिन लिखता नज़म। तो मयाने लाला व गुल सुरखरू अलाहदा, मयाने लाला व गुल सुरखरू अलाहदा है, हुजूम सर्व कदा में भी तू अला। हुजूम सर्व कदा में भी तू बबारगाह है शहाँ और है लबो लहजा, बबज़ में नाहा करा गुफ्तगू अला है। और है दीदनी ये दुआबा ये गर्दिशे सयाल, बदन में जहर रवा है लहू अला और हमारी और तरीक़त है मैं कशी की मियाँ, हमारा साकियो जामो सबू अला। ये उस महफिल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी, ये शेर उन आपके लिए। और लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, वो खस्तगी है रफू पर रफू बनाए। और जो तेगे वक्त से रखता हूँ खून का रिश्ता, तो खानदान में मेरा लहू अलहदा। और मैं शख्सियत में चलता हूँ और वहीद अहमद, ये कायनात मेरे चासू वाला है। चलता हूँ वहीद अहमद, ये कायनात मेरे चासू वाला है। एक मैं एक मुख्तसर सी नज़्म पेश करता हूँ, ये नज़्म का माहौल है। तो नज़्म का उन्वान है छींटे। छींटे। शाम को ठोकर लगी, हाथों से सूरजदान छलका, एक किरण नीचे गिरी छींटे। शाम को ठोकर लगी, हाथों से सूरजदान छलका, क्या बात है, एक किरण नीचे गिरी छींटे उड़े। कुछ सुरमई दीवार धर में रुक गए जलते रहे, कुछ सुरमई दीवार धर में रुक गए जलते रहे, कुछ को पतंगों के परों ने ले लिया चलते रहे, कुछ आसमां के जिस्म से चिमटे रहे हिलते रहे, कुछ पानियों में घुल गए, कुछ आंख में आकर रुके, कुछ थम गए कुछ थम।